Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important classes which is very important for the all UGC NET Commerce paper 2. Now friends, today we are discussing about the top 10 most important questions for the UGC NET Commerce paper 2 and one special topic which is about the SEO Shanghai Cooperation Organization. तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि एवरीडे 8 PM में आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। डेली यूट्यूब क्लासेस जो है यूजी नेट कॉमर्स पेपर 2 की होती है विकास बर्नवाल सर के साथ। तो आप सभी जुड़ सकते हो। तो आप सभी का ऑलवेज मोस्ट वेलकम है। तो ये क्लास बिल्कुल ही मुफ्त होता है। जो कैंडिडेट के पास किताबें पढ़ने के लिए नहीं है या तो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो क्लास से जुड़ सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके बाद क्लास की आगे जो है विशेष रूप से स्पेशल टॉपिक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके आपके पास। और बता दूं कि एवरीडे 11:30 AM यूजी नेट कॉमर्स पेपर के साथ साथ 8 PM के साथ साथ 11:30 AM में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। तो आप सभी उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के किस भाग में व्यवसाय, वाणिज्य एवं व्यवसाय उनके व्यवहार से संबंधित सब प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो भाग 10, भाग 8, भाग 13 और भाग 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग 13 यानी गा सही विकल्प आपका है। ठीक है, ये आपका सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। श्रेष्ठ नीति शास्त्र श्रेष्ठ व्यवसाय है, इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि इनके द्वारा। तो रेमंड बामहार्ट ने, ब्रेनर ने, मोलेंडर ने और घा उपरोक्त में सभी ने। तो काफ़ी ये जो है रिपीट किया हुआ सवाल है ये। तो बता दूं कि ये घा इज द सही है विकल्प है। उपरोक्त में सभी ने जो है ये कहा है कि श्रेष्ठ नीति शास्त्र श्रेष्ठ व्यवसाय है। रेमंड, ब्रेनर और मोलेंडर तीनों ने कहा था। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विश्वविख्यात पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इजी सवाल है ये, काफ़ी रिपीट हुआ है ये। तो का एडम स्मिथ, खा जॉर्ज टेरी, गा एल्टर मेयो और घा मार्शल। तो सभी को पता होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर है एल्टर मेयो। एल्टर मेयो के द्वारा ये जो है बुक लिखी गई थी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों की पूंजी, ये इसका शीर्षक था। काफ़ी जो है फेमस था एक समय में ये किताब, अभी भी है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पेट की खातिर काम करता है, यह मान्यता किसका है? पक्ष लक्ष्य विचारधारा का, भय और दंड विचारधारा की, मेयो की विचारधारा की, पुरस्कार सिद्धांत की। तो आपका सही जवाब क्या होगा? भय एवं दंड विचारधारा की। ठीक है, तो यदि वो पेट के लिए खातिर काम नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको गलत काम करने के लिए प्रेरित होगा। तो इससे जरूरी है कि वो जो है पेट की खातिर मेहनत करे। नहीं चलते क्वेश्चन नंबर 5। जापान, यूरोप, अमेरिका आर्थिक समृद्धि वाले देश हैं, इसका कारण है यहाँ के संबंध अभिमुखी लोग, उपलब्धि अभिमुखी लोग, शक्ति अभिमुखी लोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, ये रिपीट किया हुआ। ये तो आपका सही जवाब जो है शक्ति अभिमुखी लोग जो है ये होते हैं जो आर्थिक समृद्धि वाले देशों में आते हैं, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, जापान, रूस, चाइना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डेविड मैकलीलैंड ने किस अभिप्रेरणा विचारधारा का प्रतिपादन किया? तो का विचारधारा, खा पुरस्कार सिद्धांत, गा उपलब्धि विचारधारा और घा पथ लक्ष्य विचारधारा। तो आपका उपलब्धि विचारधारा गा सही विकल्प जो है सही है बिल्कुल। तो डेविड मैकलीलैंड के द्वारा जो है विचारधारा उपलब्धि विचारधारा का जो है प्रतिपादन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चलते हैं। तो भारत में विनिमय साध्य लेख पत्रों का अधिनियमित कब किया गया था? तो 1980 में, 1982, 1882 में, 1881 में, 1890 में। तो सही विकल्प आपका 1881 है, सॉरी, है ना। तो 1881 में जो है ये लागू हुआ था और 1882 में जो है इसको
लागू कर दिया गया था। यह अधिनियमित 1881 में हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें आपको घबराना नहीं है। 1881 में अधिनियमित किया गया और 1882 से इसको लागू कर दिया गया। माल विक्रय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1930, 1890, 1950 और 1970। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो कब 1930 में जो है माल विक्रय अधिनियम है ना लागू हुआ था। ये रिपीट किया हुआ सवाल है, ये फिर बता दूं, इसलिए इसको रिवीजन कर ले जरूर, ताकि आपको यदि दोबारा पूछा भी जाए, इस तरह का मिलान वाला क्वेश्चन आता है, मैचिंग क्वेश्चन आता है, तो इस तरह का जो है आप मिस ना करें। एक मिस करने से आपका नंबर कट सकता है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9। एकाधिकारी प्रतियोगिता निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो वस्तु विभेद, गैर मूल्य प्रतियोगिता, स्वतंत्र विक्रेताओं की अधिक संख्या, एक दूसरे का परस्पर निर्भरता। तो घ सही विकल्प जो है ये नहीं है इसका, ये जो है अल्पाधिकार का है, ये अल्पाधिकार प्रतियोगिता का है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता। बाकी सब जो है एकाधिकार प्रतियोगिता का विशेषताएं हैं। नहीं चलते हैं लेखांकन मानक 22 किससे संबंधित है? तो आय पहचान से है, प्रति अंश उपार्जन से है, आय पर करों के लिए लेखांकन, और घ वित्तीय साधन। तो ग सही विकल्प है। लेखांकन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जो है आय पर करों के लिए लेखांकन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की बात की जाए तो ह्रास से जुड़ा हुआ, डिप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। 1 से लेकर 32 तक और भी बहुत सारे लेखांकन हैं, इसमें मैंने एक स्पेशल टॉपिक बताया है। चलिए आज मैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिर 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हुए थे। तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। वास्तविक रूप से एससीओ का जन्म 15 जून 2001 को हुआ। तब चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई चरमपंथ से निपटने और व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता किया। इस संगठन का उद्देश्य नस्लीय और धार्मिक चरमपंथ से निपटने और व्यापार निवेश बढ़ाना था। एक तरह से एससीओ अमेरिकी प्रभुत्व वाले नाटो के रूस और चीन की ओर से जवाब था। हालांकि 1996 में जब शंघाई इनिशिएटिव के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ ये उद्देश्य था कि मध्य एशिया के नए आज़ाद हुए देशों के साथ लगती रूस और चीन की सीमाओं पर कैसे तनाव रोका जाए और धीरे धीरे किस तरह से उनकी सीमाओं को सुधारा जाए, उनका निर्धारण किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो एससीओ एक अपना कहा जाए तो एशिया के लिए तो है ये, लेकिन ये मुख्य इसका मकसद जो है चीन का, ये अपना मोनोपोली या चीन का जो मोटो है उसको जो है पूरा एशिया में लागू करना है। इसका मुख्य रूप से ये मेरा मानना है। स्पेशली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है चाइना अपना धाक जमाता आ रहा है और काफ़ी समय से जो है वो इसके भीतर इसकी छत्र छाया में काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहा है एशिया के देशों के लिए, जो कि एशिया इन देशों के खिलाफ है। तो ये मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल कर लिया गया। इनकी वजह से ही इसे काफ़ी प्रभावशाली संगठन माना जाता है। अपने उद्देश्य पूरे करने के बाद उज्बेकिस्तान को संगठन में जोड़ा गया और 2001 में एक नए संस्थान की तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। साल 2001 में नए संगठन के उद्देश्य बदले गए। अब इसका अहम मकसद ऊर्जा पूर्ति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना, आतंकवाद से लड़ना बन गया है। ये दोनों मुद्दे आज तक बने हुए हैं। शिखर वार्ता में इन पर लगातार बातचीत होती है। पिछले साल शिखर वार्ता में ये तय किया गया था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए 3 साल का एक्शन प्लान बनाया जाए। विशेषज्ञों की राय में इस बार के शिखर सम्मेलन में ऊर्जा का मामला ज़्यादा उभर कर आएगा। भारत साल 2017 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना। पहले 2005 से उसके पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त था। 2017 में एससीओ की 17वीं शिखर बैठक में इस संगठन के विस्तार की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण के साथ भारत और पाकिस्तान को सदस्य का देश का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही सदस्यों की संख्या 8 हो गई। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर देश भी काफ़ी हैं और चीन की राजधानी बीजिंग में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये था एससीओ से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सवा खैर। जाता तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके साथ मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।